नमस्कार स्टूडेंट। आज आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर का दूसरा वीडियो जारी होगा, यानी आप लोग आज डिटरमिनेंट का दूसरे क्लास करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में डिटरमिनेंट से संबंधित चर्चा किया था। डिटरमिनेंट क्या है उसको परिभाषित किया था। डिटरमिनेंट का विस्तार हम लोग देखा था, उसका डिफिनेशन किया था। कहा था हम लोग कि चार वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या इस प्रकार दो वर्टिकल लाइन या मॉड कहा जाए, लेकिन मॉड ये है नहीं। इस रूप में अगर चार संख्या अगर रिप्रेजेंट हो तो जो ए बी सी डी ये संख्या है, ये एलिमेंट्स हैं और इसे हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, या इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज किया जाए कि यार ए है तो मान लिया जाए कि इसको हम लोग डेट ए भी कर सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेट ए भी। सपोज किया जाए जब ए बराबर अगर आपके पास मान लिया जाए ए बी सी डी दिया हुआ है, कभी कभी देखते हैं कि मैट्रिक्स से हम लोग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान यही रखना हम लोगों को अभी है कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह डिटरमिनेंट है। तो बात आप लोग समझे बच्चे कि जब भी डिटरमिनेंट का हम लोग डिफिनेशन किया था या डिटरमिनेंट का जब भी हम लोग कार्य करेंगे, जो भी एक टू वर्टिकल लाइन के बीच में एलिमेंट्स अरेंजमेंट रहेगा या रिप्रेजेंट होगा, वह जब भी रहेगा तो स्क्वायर के रूप में होगा। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ध्यान रखना है कि इसमें जितना रो का संख्या होगा उतना ही संख्या कॉलम का भी होना चाहिए। देखिए इसमें रो की संख्या R1 है, R2 है, कॉलम की संख्या C1 और C2 है। इसका मतलब दो रो और दो कॉलम है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग तीन में देखते थे बच्चे कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, तो देखते हैं कि इसमें तीन रो आपके पास हो गए R1, R2, R3, और इसमें तीन कॉलम्स आपके पास हो गए C1, C2, C3। तो देख रहे हैं बच्चे कि तीन रो और तीन कॉलम है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर है। डिटरमिनेंट्स को अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स बनेगा इससे संबंधित इससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हम लोग डिफाइन करते हैं ये आपका डिटरमिनेंट का। तो इस चैप्टर को हम लोग करने के बाद ही हम लोग मैट्रिक्स में आएंगे। तो अभी हम लोग आगे का कार्य हम लोग देखेंगे कि ये डिटरमिनेंट जब हुआ तो इसमें डिफिनेशन किया था। आज डिफिनेशन के बाद हम लोग करेंगे कि डिटरमिनेंट का कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का कुछ गुण है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं सारणिकों के गुण। सारणिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या कहता है? सारणिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। ध्यान देंगे बच्चे कि डिटरमिनेंट का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। चलिए हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। ये 12th क्लास है, परीक्षा के दृष्टिकोण से चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 से 13 नंबर आपको मैंने कहा था कि सवाल डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स से पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका फर्स्ट गुण क्या है। कहता है मेरे भाई, सपोज करो कि मान लो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 2 3 5 सपोज करो कि यह एक डिटरमिनेंट है। क्या है? यह एक डिटरमिनेंट है। खूब अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए
ये आपके पास मान लिया कि यह एक डिटरमिनेंट है जिसमें से 3 गो रो है। देखिए भाई, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये है, एक रो ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम, रो के अगर संगत कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, संगत कॉलम का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को, यानी कि रोज और कॉलम्स का मतलब हो गया कि इसका संगत होना चाहिए। इसका मतलब कि पहला रो को हम पहला ही कॉलम में लिखेंगे, अगर दूसरा रो को लिख रहे हैं तो दूसरे ही कॉलम में लिखेंगे। यही कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि उसके रोज और कॉलम्स को, संगत रोज और कॉलम्स को अगर चेंज कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। देखिए मेरे भाई, जब इस तरह से डिटरमिनेंट आपके पास दिया गया है तो इसका मान आप लोग निकाल लीजिए, किसी को भी आप लोग चाप लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस को 1 लेते हैं हम। तो ये एलिमेंट लिया, तो इसके सामने के, इसी के सामने के रो और इसी के सामने के कॉलम को आप लोग ढक दीजिए। देखिए ढकिए इसको इस तरह से और इस तरह से ढक दीजिए, तो क्या बचा, 5 6 3 5, ठीक है। फिर इधर से चलते हैं या इधर से चलते हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले लेंगे माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस होता है। फिर आप देखिएगा कि ये ले लिया, तो इसके सामने के कॉलम, सामने के रो ढक दीजिए बच्चे, तो बचा 2 3 3 5, 2 3 3 5। फिर बच्चे ये 2 ले लेंगे, एक ही कॉलम में हमको तीनों एलिमेंट्स को लेना है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसको चाप दो और इसको चाप दो, तो 2 3 5 6, ठीक है। ये चापा ये चापा। अब इसको हल करेंगे आप, तो 5 बचे 25 माइनस 6 तिया 18 माइनस 4, 5 गुना 10 माइनस 3 तिया 9 प्लस ये 2 आएगा, 6 गुनी 12 माइनस 3 बचे 15। अब आप देखना चाहेंगे कि 25 में से 18 गया, हटा दीजिए, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो आप देख लीजिए कि 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7 घटा 4, 10 में से 1 गया 9, फिर आता है प्लस 2 गुना 12 में से 15 गया माइनस 3, तब देखेंगे आप 7 माइनस 4 माइनस 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे, ये ठीक है। ये आपके पास 10 में से गया 9 तो 1 बचेगा, ये 2 रहेगा, 15 में से 12 में से 15 गया माइनस 3 बचेगा, 7 माइनस 4 ये आ गया, तो 7 माइनस 6 4 10, 7 में से 10 गया, कितना आ गया 3। आपने देखा कि इस प्रकार से हम एक डिटरमिनेंट लिया था जिसको हल करने पे रिजल्ट हमारा -3 आया। अब क्या कहता है कि हम इसी डिटरमिनेंट में ये रोज, ये सारे जो रोज है इसको संगत कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने का मकसद क्या हो गया बच्चे, देखिए आप, जैसे आपके पास ये दिया हुआ 1 2 3 फर्स्ट रो में है, 1 2 3 फर्स्ट रो में है, हम 1 2 3 को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। 4 5 6 सेकेंड रो में है, इसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 3 थर्ड रोज में है, 2 3 5 को हम लोग इस तरह से थर्ड रो में, हम लोग थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। मान लिया जाए कि इसको हम लोग चेंज कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। जब मैट्रिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के या कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर रो को अगर कॉलम में बदल दिया जाता है तो ऑटोमेटिक है कि कॉलम रो हो जाता है। देखिए जैसे ये रो था तो ये कॉलम हो गया, और 1 4 2 जो कॉलम था यह रो हो गया। यही कहता है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन चेंज, the value of a determinant is not changed when rows are changed into corresponding columns।
किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उसके रोज को कॉलम, संगत रोज को कॉलम में परिवर्तन कर दिया जाए। देखिए मैंने इसको रो को कॉलम में बदल दिया, इसको हम हल कर लेते हैं, वन फटाफट कर लेते हैं। ये कैंसिल, बचा 5 3 6 5, फिर इसी में आ जाते हैं -2 ले लिया हम, तो ये कैंसिल, ये और ये ले लिया, तो 4 2 6 5 +3 ले लिया बच्चे। अब देख लीजिए ये कैंसिल आ जाएगा 4 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल गया, तो 5 3, ठीक है। देखिए 5 पचे 25 -18, 5 चौक 20 -6 दूनी 12 +3, इसको कर दीजिए 4 तिया 12 -10। बच्चे अब देखेंगे कि 25 में से 18 गया 7 -2, 10 में से 12 गया 8 +3 और 12 में से 10 गया, कितना बचेगा 2। ये आ जाएगा 7 -16 +3 दूनी 6, तो 7 और 6 13 -16 कितना आएगा बच्चे -3। देखा आपने, इसका भी रिजल्ट -3 आया, इसका भी रिजल्ट -3 आया। इसका मतलब है कि किसी कोई भी अगर डिटर्मिनेंट आपके पास है, अगर उस डिटर्मिनेंट के रोज को अगर कॉलम में या संगत क्रॉसपॉन्डिंग चेंज करना, पहला रो को चेंज कर रहे हैं तो पहला कॉलम में लिखेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखेंगे। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज को अगर संगत कॉलम में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वह सेम आएगा। आपने देखा इस डिटर्मिनेंट को हल करने पर रिजल्ट -3 आया और चेंज करने पर भी हमारा रिजल्ट कितना आया -3 आया। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब इसके लिए हम आपका थ्योरी पहला दे देते हैं नोट में कर करके कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज को संगत कॉलम में अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, the value of a determinant is not changed when rows are changed into corresponding columns. When rows are changed into corresponding columns, कहता है the value of a determinant is not changed. The value of a determinant is not change. डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? When? कब? रोज, अरे ये सब रो है, वो रो है। When rows are changed into कैसा? corresponding संगत columns। यानी रो को अगर हम संगत कॉलम में चेंज करते हैं, संगत का मतलब 1 2 3 फर्स्ट रो था, 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में आ गया, 4 5 6 सेकेंड रो में था, 4 5 6 सेकेंड कॉलम में आ गया, 2 3 5 फर्स्ट थर्ड रो में था, 2 3 5 थर्ड कॉलम में आ गया। अब देखिए आप बच्चे कि 1 4 2 यहाँ पे कॉलम फर्स्ट था, अब देखिए 1 4 2 फर्स्ट रो में आ गया। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि उसके रोज को अगर संगत कॉलम में बदल दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट करते हैं इसमें बच्चे, आपका एग्जांपल भी दे दिया गया, इस तरह से आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल डेट ए बराबर दे दिया और यहाँ पे ए डैश आ गया, इसका मतलब कि इसका भी मान -3 आया, इसका भी मान आपके पास -3 आया। इसका मतलब स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि ए बराबर आपके पास आ गया ए डैश। इसका मतलब कि ए डैश को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। बताएंगे ट्रांसपोज का मतलब कि रो को अगर हम कॉलम में लिख देते हैं, सारे रो को कॉलम में, तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास कोई जब परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसपोज कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि ए बराबर क्या आ गया? ए डैश। क्या आ गया? ए बराबर ए डैश। तो पहला प्रॉपर्टीज कहा कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स।
किसी भी डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब उसके रो को अगर संगत कॉलम में चेंज किया जाए, उसके रो को संगत कॉलम में चेंज किया जाए तो उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। ये पहला प्रॉपर्टी है। आइए चलिए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चे। चलिए बच्चे ये देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। देखिए एक शब्द आया यहाँ पर इंटरचेंज। द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। समझने का हम लोग प्रयास करते हैं इसको। मान लेते हैं कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है, सपोज करो 1 2 3 1 2 1 3 2 1 ले लो, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ 1 ले लिया तो ये कैंसिल, बचा आपके पास 2 1 2 1। फिर आप देखेंगे बच्चे ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसको इसी में आइए, फर्स्ट के कॉलम में आप चल रहे हैं, -1 ले लेते हैं तो ये कैंसिल, बचा 2 3 2 1 2 3 2 1। फिर आप देख लीजिए प्लस यहाँ पे 3 ले लीजिए, ये कैंसिल, तो कितना हो गया +3 ले लीजिए आप, तो ये कैंसिल, इसको चाप दो 2 3 2 1 2 3 2 1। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 2 1 2, फिर ये 2 हो जाएगा -1 2 -6 +3, ये 2 -6 गुना करने पे अब आप देख लीजिए ये आएगा 0 -1 2 में से 6 गया 4 +3 2 में से 6 गया -4। आप देखिए तो 0 ही रहेगा, ये माइनस +4 और ये -4 दिया 12, यानी कि 4 में से 12 गया, रिजल्ट कितना आ गया -8 आ गया। तब कहता क्या है, यह प्रॉपर्टीज ध्यान देने की जरूरत है, बहुत विशेष प्रॉपर्टीज है। इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यहां पे छूट गया, इफ एनी टू रोज और कर दीजिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब कि इफ एनी टू रोज मतलब 2 गो रो या 2 गो कॉलम। देखिए ये रो है, ये रो है, ये रो, 3 गो रो हो गया, ये 3 गो कॉलम। कहता है कि इफ एनी टू रोज मतलब कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम, 2 गो रो या 2 गो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के 2 गो रो, अरे तो एक रो ही है, एक रो ही है, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर लिख देंगे तो ये इंटरचेंज होगा। तो ये तो 2 गो रो हो गया या 2 गो कॉलम, तो ये 1 1 3 ये कॉलम है, ये कॉलम ये है। अगर इसको इसके जगह पर और इसको इसके जगह पर लिख देंगे तो ये इंटरचेंज होगा। जैसे आपको उनके जगह पर बैठा दे, उनको आपके जगह पर बैठा दे, ये इंटरचेंज होगा। लेकिन कंडीशन कहता है 2, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। तो अगर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट के 2 गो रो या 2 गो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तब क्या होगा, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। तो ऐसा अगर करते हैं, 2 गो रो या 2 गो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम, उसका मान सेम होगा। जैसे अभी हम लोग देखा कि एक डिटरमिनेंट लिया, इसका मान -8 है। हम लोग काम क्या करते हैं, इसमें से देख लेते हैं कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम को,
तो हम लोग काम क्या करते हैं कि ये 1 2 3 फर्स्ट रो है, मान लो R1 है, और 1 2 1 ये सेकेंड रो है। ऐसे किसी भी दो रो को आप चेंज करिए, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर, या इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर, किसी को भी। तो हम क्या करते हैं, R1 को R2 के जगह पर लिख देते हैं और R2 को R1 की जगह पर लिख देते हैं। चेंज करने पर देखते हैं क्या करते हैं चेंज करके। देखिए चेंज करके हम लोग लिखते हैं कि R1 को चेंज करते हैं R2 के स्थान पर और R2 को चेंज करते हैं R1 के स्थान पर। यानी R1 को लिख देते हैं R2 के जगह पर और R2 को लिख देते हैं R1 के जगह पर। तब देखिए कि क्या आता है, A बराबर, देखिए 1 2 3 ये R1 है, लिखना इसके स्थान पर और इसको लिखना इसके स्थान पर। तो 1 2 1 ये क्या था, R2 था, लिख दिया R1 के स्थान पर, और R1 है 1 2 3, इसको लिख दिया हम लोग किसके स्थान पर, R2 के स्थान पर। अभी बेचारा जो कहते हैं, यानी आपने क्या देखा कि R1 और R2 को हम लोग इंटरचेंज किया, है ना। यानी ये R1 था, इसको लिख दिया इसके जगह पर और इसको लिख दिया इसके जगह पर, तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब देखिए कि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो कहता है कि साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। अगर चिन्ह माइनस आया है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा लेकिन वैल्यू इतना ही आएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, आइए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको एक कॉलम में चलते हैं, 1 ले लीजिए, तो इसको चाप दीजिए, इसको चाप दीजिए, जो लेते हैं उसके सामने के कॉलम और सामने के रो को ढक दिया, तो बचा 2 3 2 1, 2 3 2 1। ध्यान दीजिए, देखिए 2 3 2 1। फिर इसको ले लीजिएगा तो प्लस, इसके बाद चिन्ह माइनस का होता है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, फिर इसको ढक दीजिए, जो लेते हैं उसके सामने के कॉलम और सामने के रो, ये दिया तो इसका कॉलम और इसका रो ढक दो, तो बचा 2 1 2 1 2 1 2 1। आगे देखिए आप, प्लस, ये प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तब बचा 2 1 2 3 2 1 2 3। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 आ गया, 2 1 2 माइनस 6, फिर आता है 2 माइनस 2 प्लस 3, ये आता है 6 माइनस 2, क्रॉस गुना करके घटा देते हैं, ये आएगा 1 माइनस 4 माइनस, ये हो गया 0, फिर आएगा प्लस 3, ये आ जाएगा आपका कितना, 6 में से 2 गया 4, ये आएगा माइनस 4, ये माइनस 0 प्लस 12। अब देखिए ये तो 4 में से 0 जाएगा तो माइनस 4 प्लस 12, 12 में से 4 गया, देखिए फर्क हो गया, चिन्ह में परिवर्तन है, यहाँ माइनस चिन्ह का यहाँ क्या आ गया, प्लस चिन्ह आया। वही कहा कि किसी भी डिटरमिनेंट के इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, हम किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो को जब हम अगर इंटरचेंज किया तो द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, डिटरमिनेंट के चिन्ह बदल गया लेकिन बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम, उसका मान नहीं बदला। 8 आ रहा था मान, 8 ही आया, लेकिन चिन्ह क्या हुआ, बदल गया। यहाँ पर माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस आता तो क्या होगा, माइनस हो गया। तो हम क्या किया, यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम को चेंज किया। इसी तरह से अगर हम 2 कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर हम इसको लिख दिया, इसको लिख दिया इसके जगह पर और इसको लिख दिया इसके जगह पर, तो पर भी वही होगा। किसी भी डिटरमिनेंट के 2 ठीक है ना, रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसका चिन्ह केवल बदल जाता है। चलिए आज इतना ही होगा, नेक्स्ट हम लोग